नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद। बिल्कुल, महाराज जी ने गौ सेवाओं में अपना जीवन समर्पण कर दिया और महाराज जी कह रहे हैं मेरी अंतिम इच्छा भी यही रहेगी कि इस गौशाला में या भारत में कहीं में भी गौवंश की सेवा, गाय की सेवा होती रहे। इससे ज्यादा संतों का बलिदान, संतों की तपस्या क्या हो सकती है। पेड़ पौधे उगाना, गौ सेवा करना। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज हम आए हैं भगोट गौशाला में। श्री कौन सी गौशाला है? श्री महाविष्णु गौशाला है भगोट ग्राम के नज़दीक। और यहाँ पर बजरंग दास जी महाराज भी हैं। यहाँ पर संत हैं जो ईमानदारी से, सच्चे रूप से यहाँ तपस्या करते हैं पर्यावरण की, गौ की सेवा। और यहाँ पे भक्तजन भी आए हैं भिवानी से और इन्होंने आज सुहामणी और जागरण और भजन संध्या का भी आयोजन किया है। और जानते हैं एक बार इनसे कि आपका नाम बताइए पहले तो। मांगीराम जी, कहाँ से आए हैं? जिला झज्जर। जिला झज्जर से, हरियाणा से। तो यहाँ से कितने सालों से जुड़े इस गौशाला से? आप गौशाला से तो हम जन 3-4 साल से जुड़े हैं। महाराज जी से हम जुड़े हुए हैं लगभग 13 साल। 13 साल से महाराज जी 2008 से। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ जो शाम भगे जाते हैं उनके लिए भंडारा लगाते हैं, उसमें महाराज जी को हम निमंत्रण देते हैं। इन्हीं के पग रखने के बाद में भंडारा वहाँ शुरू होता है। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, भगोट के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो और ये आपने आज आयोजन क्या किया है, किस प्रकार किया है? तो किया है इसलिए कि गौओं का जो है ना अभी यहाँ पर थोड़ा सा उत्थान होना चाहिए। थोड़ा लोगों को यहाँ से भी प्रेरणा मिले ताकि लोग जो है ना प्रेरणा पा करके यहाँ भी कुछ ज़्यादा दान पुरें, गौ माता को जो है ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दें, भाई तूड़ा दें, अन्न दें, पैसे दें, ताकि इसका गौशाला का उत्थान हो। सुहामणी का आयोजन किया आज आपने? सुहामणी का आयोजन हुआ आज। और भजनों का? और हाँ, भजन का भी आयोजन हुआ। तो आपकी कोई मन्नत पूरी हुई क्या? नहीं, मन्नत वाली कोई बात नहीं है ऐसी। श्रद्धा है, विश्वास है? श्रद्धा है, विश्वास है हमारा। आपकी इच्छा से आपने किया है सब। और ये सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगाया है, ये क्यों लगाया आपने अभी? ये इसलिए लगाया कि यहाँ अंधेरा था। अच्छा, लाइट नहीं थी बिल्कुल भी? नहीं थी। और पानी गौओं के लिए चाहिए। हाँ, उसके लिए जो है ये किया गया सब। मतलब बोरिंग से पानी चाहिए। हाँ, तो आपने सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया है। वो जूम करके दिखाइए, सामने लग रहा है वो इन भक्तजनों ने लगाया। जूम करके दिखाइए थोड़ा, वो सामने प्लांट। और जूम कर दीजिए ना खेत में। हाँ, कर दीजिए आप। वो प्लांट लगाया है बोरिंग के पास। एक बड़ा प्लांट है, उसमें भी करीब 2 से 2.5 लाख खर्च हुआ है क्या? 2,17,000 रुपए की लागत से इन्होंने सौर ऊर्जा, जो सूर्य से बिजली बनने वाली प्लेटें हैं, वो उस प्लांट को लगाया है इस गौशाला में। महाराज जी के आश्रम में लाइट की व्यवस्था के लिए, लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पानी की व्यवस्था नहीं है। जो गौवंश है उनके लिए पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने निजी खर्चों से, सहयोग से, परिवार के सहयोग से ये किया है। और एक बहुत अद्भुत बात है कि झज्जर हरियाणा से आकर यहाँ भक्तों ने एक प्लांट लगाया है सौर ऊर्जा का। आज सुहामणी भी किया है, भजनों का भी कार्यक्रम हुआ है। और बहुत अच्छी बात है, महाराज जी का प्रेम इनसे जुड़ा है कई 13 सालों से। कितने सालों से? भिवानी से। हमारे मम्मा जी आते थे। हाँ। हम उनके साथ आने लगे। 13 साल से हम महाराज जी को जानते हैं। अच्छा, और ये हमारे मम्मा जी। महाराज जी का स्वभाव बाल स्वरूप है, तो आप महाराज जी के स्वभाव से हम खुश हैं बहुत। हाँ। और उनका आशीर्वाद बना रही गौशाला का पहले इनका आशीर्वाद रहेगा तो हम सोचे कि ये दिन दुगनी चार दुगनी और आगे बढ़े। इस गौशाला से दूर दूर से भक्तजन जुड़े हैं और काफी आत्मविश्वास, श्रद्धा के साथ भक्तजन आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? गोविंदपुरा से। ऐसे ही गोविंदपुरा से। हाँ। कितने सालों से जुड़े हो महाराज जी से गौशाला से? 30 साल से तुम श्याम बाबा के प्रक्रम में जुड़े हुए हैं। हाँ। फिर यहाँ बजरंग दास जी को देख करके, इनसे भाव देख करके हम ये सोचा है कि भाई चलो यहाँ भी गौशाला में कुछ मदद देनी चाहिए। हाँ। और काम करने में। गौशाला के लिए आप निरंतर सहयोग करते रहोगे गौवंश के लिए? जहाँ तक अपने वो चलेगी बराबर करते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। और यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी का आयोजन हो रहा है, प्रसाद पा रहे हैं भक्त लोग। और भी लोग आए हैं यहाँ पे, हरियाणा से भक्तजन आए हैं। इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं यहाँ की सुविधा गौ माता के लिए। और भी आपको महाराज जी से बात करवाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं महाराज जी। धन्यवाद। भगोट में श्री महाविष्णु गौशाला है और बजरंग दास जी महाराज यहाँ पर विराजते हैं। और इन्होंने हरजनपुरा में करीब 2003 के आसपास श्री राम 108 कुंड महायज्ञ का भी आयोजन करवाया था और एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ था। बजरंग दास जी से जानते हैं आज ये आयोजन हुआ, किस प्रकार हुआ, क्या कहेंगे आप भक्तों के लिए? किसने करवाया? आज का जो हरियाणा वाले हमारे भक्त, धर्म प्रेमी भक्त हैं, उन्हीं के द्वारा माध्यम से हुआ है।
जो और यहाँ पर सुवामणी का भी आयोजन हुआ है और सौर ऊर्जा का प्लांट भी भक्तों ने लगाया है। यहाँ पे महाराज जी के पास गौशाला में गाय के पीने के लिए पानी बोरिंग से आता था, लेकिन लाइट नहीं है। लाइट की व्यवस्था की है सौर ऊर्जा प्लांट की 2.5 से 3 लाख और भी खर्चा किया है और भक्त जुड़े हैं महाराज जी से कई सालों से। और महाराज जी ने, आज जी जैसे जानते हैं, सरल स्वभाव है बजरंगदास जी महाराज। आप किस अखाड़े से जुड़े हैं महाराज जी, पहले तो ये बताइए। राम श्री राम दिगंबर अखाड़ा अयोध्या। अयोध्या। तो आपके गुरु? हमारा गुरुद्वारा लाल कोठी आश्रम गोलाघाट के ऊपर श्री अयोध्यापुरी धाम में है। लाल कोठी आश्रम है अयोध्या में। महाराज जी एक महान गुरु परंपरा से जुड़े हैं और आज एक सादा जीवन, ना इनके पास रेडियो है, ना इनके पास मोबाइल है, ना इनके पास कोई गाड़ी है। प्रकृति पेड़ पौधे का रोपण उगाते हैं, पानी डालते हैं, गाय की सेवा करते हैं, 2 इच्छा है और दुनिया से दूर अपनी मस्ती में भजन में रहते हैं महाराज जी। आज ये आयोजन हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज इतना सुंदर आयोजन हुआ गौशाला प्रांगण में के हमको देखते ही भक्तों की भीड़, धर्म प्रेमियों की भीड़ देख करके मेरे राम एक टाइम भोजन करता, वो भी आज इस आनंद को देख करके एक टाइम भोजन करना भी भूल गए। हमको आत्मा का भोजन जो मैं चाहता था वही मिल रहा है, तो ठीक कर लेंगे भक्तों के। एक समय महाराज जी भोजन करते हैं अनेक सालों से। हाँ। और ना ही कोई दुनिया से ज्यादा लगाव है, मोह माया से। एक समय भोजन करते हैं और बहुत ही आनंद से तब अपना बहुत आनंद से ही आज का आयोजन हुआ। उसमें हमको आत्मा की उससे जो है इतना बढ़िया गौशाला का प्रोग्राम हुआ कि बहुत खुशहाली मेरे आत्मा में छा गई। इसलिए भक्तों के कहने से लास्ट में जीवन चल रहा है भक्तों का, हमने कह दिया आग्रह कि हम लास्ट में सबके जमाओ खिलाओ चल रही है, खाने पीने के सब कुछ है और हम बाद में प्रसाद ले लेंगे लास्ट में, कोई बात नहीं है। हम खुश हैं सदा सदा के लिए और ये आगे टाइम में भी जुड़े रहेंगे। 11 सवा महीने इनकी जानकारी हरियाणा से जो भक्त हमारे हैं मामा भांजे, इनकी तरफ से सदा के लिए चलती रह गई। 12 महीना में हर समय सवा महीने, एक महीना में सवा महीने होगी, 11 महीना। आज तक आपने कितने पौधे उगा दिए, पेड़ पौधे? अब गिनती तो कोई नहीं की, लेकिन पूरा आश्रम को वृक्षों से भर दिया है और बड़े बड़े जो वृक्ष। गाय के लिए चारा भी उगाते हो आप खेत में? गाय के लिए तो सारी जमीन ही ये गौशाला की कितनी जमीन है यहाँ की? ये सारी गौशाला की जमीन है, जितनी आगे से पीछे से और चारों तरफ। और गाय के लिए चारा उगाते हो? गायों के लिए उगाने के लिए हरा चारा हर समय चाहिए और हरा चारा उगाते भी, आगे भी उगाते रहेंगे। और हरा चारा पशुओं के लिए, गायों के लिए हर समय अति सर्वोत्तम भोजन है, उनकी आहार है। इसके सिवाय और सब कुछ करेंगे, लेकिन हरा चारा हर समय खिलाते रहेंगे गायों, गौ माता के लिए पूरी धरती में। और दूसरा हमारा कोई विचार नहीं है, बस गाय सुखी रहें, आगे इनकी वंश बढ़े, उनकी अच्छी सेवा होए, आगे से आगे इनकी व्यवस्था होए। यही हम भक्तों से कहता हूँ, मेरा यही कहना है सबसे कि हमको खुश रखना और भगवान को खुश रखना है, तो गौ माता से जुड़े रहो। तो हम, मेरी सेवा की कोई नहीं है, हम खुश रहेंगे गौ सेवा में। आपकी इच्छा भी यही है गौ की सेवा होती रहे? गौ सेवा की होती रहे। मैं सदा के लिए सब पर खुश हूँ, पूरे क्षेत्र पर खुश हूँ, जो दूर से आए हुए हैं उनके ऊपर खुश हूँ। गौशाला से अधिक जुड़ते रहो आखिरी टाइम तक। मेरी अंतिम इच्छा जिंदगी की यही रहेगी और रह रही और आगे भी। बिल्कुल, महाराज जी ने गौ सेवाओं में अपना जीवन समर्पण कर दिया और महाराज जी कह रहे हैं मेरी अंतिम इच्छा भी यही रहेगी कि इस गौशाला में या भारत में कहीं में भी गोवंश की सेवा, गाय की सेवा होती रहे। इससे ज़्यादा संतों का बलिदान, संतों की तपस्या क्या हो सकती है? पेड़ पौधे उगाना, गौ सेवा करना। और ये सुवामणी का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे भजन संध्या हुई थी और काफ़ी लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े उस गौशाला से, गाय की सेवा करें। धन्यवाद। बात करते हैं भिवानी से, हरियाणा से महाराज जी आए हैं भगोट में। नीम का थाना, राजस्थान के नीम का थाना के पास भगोट गौशाला है। श्री महाविष्णु और बजरंगदास जी का स्थान है, यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे आप इस स्थान के बारे में और गौशाला और आयोजन के? आपका शुभ नाम? पीताम्बर सौरभचारी हैं। हाँ जी। और हम वहाँ अपना आश्रम गीताश्रम है चरखी दादरी में, गाँव रानीला। चरखी दादरी में आपका आश्रम? हाँ हाँ हाँ। गाँव रानीला, वहाँ जैनी का बहुत बड़ा स्थान है। हम सनातन परंपरा से हैं। नारायणम समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्यम प्रियंताम वंदे गुरु परंपरा।
और सारी हिंदुस्तान की जितनी भी विश्व की गौशाले हैं वो हमारी ही गौशाले हैं। बिल्कुल। और हम गौों से अति अधिक प्रेम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी एक बात बताइए, गोवंश के विषय में और महाराज जी के स्वभाव और प्रेम के विषय में आप क्या कहेंगे बजरंग दास जी के? मैं महाराज जी से पहली बार मिला हूँ। महाराज जी अति सुंदर हैं, बहुत ही अच्छा स्वभाव है और बाल योगी हैं। ये शुरू से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं, इन्होंने हजारों पेड़ लगाए हैं और गोवंश की भी सेवा इनकी, इनके जीवन की दो इच्छाएं हैं, प्रकृति से प्यार, गोवंश की सेवा। यदि हमारे सनातन धर्म के गौ और ब्राह्मण नहीं होते तो हमारा सनातन धर्म ही नहीं होता। और गौ माता हमारी जननी है और गौ माता से बढ़कर हम कुछ नहीं। और यदि गौ माता नहीं होती तो प्रकृति की देन है और गौवंश से ही सब कुछ होता है। गौमूत्र से अनेक दवाइयाँ बनती हैं और गौ पंचगव्य वगैरह बनते हैं। और हवन में जितने पहले उपले वगैरह होते थे तो उसमें गौवंश की परंपरा ही चली है। और गौ माता गांव की बासड़ा गणेश भैंसरान भूतनी खास करते थे। गोदूत को अमृत की संज्ञा दी गई है। ये आपने श्लोक बोला भूतनी काष्ठा, ये डाकणी, ये क्या है इसका तात्पर्य? ये जो वो है क्या नाम अपने, ये जो गौ तो माता गांव की है और बासड़ा है उसमें गणेश का वास है, 33 करोड़ देवताओं का वास है। और भैंस को आज बस भैंस के दूध को भैंस को उसको हम वो देते हैं, लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है। अच्छा, मतलब कुल मिला के गौ सेवा और गौ परंपरा से प्रेम से आप जुड़े हो और सनातन की सेवा में। और हम तो बड़ी बड़ी गौशाला में गए, जैसे पथमेड़ा राजस्थान में और हिंदुस्तान में जितनी बड़ी बड़ी गौशाला, सभी गौशाला में जाकर मैंने चातुर्मास वगैरह भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल महाराज जी गौ सेवा से और गौ प्रेम से जुड़े हैं और राजस्थान ही नहीं अनेक जगहों पर जाके गौ सेवा करते हैं। धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।